भारत बांग्लादेश सीमा पर अंधेरा इतना गहरा होता है कि कुछ कदम आगे क्या है ये भी अंदाजे से ही पता चलता है। दूर कहीं नदी का पानी बह रहा होता है, कहीं खेतों में हवा से फसल हिल रही होती है। सब कुछ शांत लगता है, लेकिन इसी शांति के अंदर चल रहा होता है एक ऐसा बिजनेस जो हर साल हजारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का होता है। इस बिजनेस का नाम है कैटल स्मगलिंग। यहाँ गाय और भैंस सिर्फ जानवर नहीं होती, यहाँ हर जानवर एक डील होता है, एक रिस्क होता है और कई लोगों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला होता है। भारत बांग्लादेश के बीच कैटल स्मगलिंग कोई नया मुद्दा नहीं है, ये काम सालों से चला आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये होता क्यों है? इसका जवाब सीमा के दोनों तरफ छुपा है। बांग्लादेश में बीफ की डिमांड काफी ज्यादा है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ कंजप्शन भी बढ़ता गया, लेकिन लोकल लेवल पर इतनी कैटल फार्मिंग नहीं हो पाई कि पूरी डिमांड पूरी हो सके। नतीजा ये हुआ कि बीफ महंगा हो गया। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम, तो उसका एक अवैध रास्ता अपने आप बन जाता है। दूसरी तरफ भारत के बॉर्डर इलाकों की हकीकत बिल्कुल अलग है। यहाँ के कई गांव गरीबी से जूझ रहे हैं। छोटे किसान, दिहाड़ी मजदूर जिनके पास रेगुलर कमाई का कोई पक्का जरिया नहीं होता, कभी फसल खराब हो जाती है, कभी कर्ज बढ़ जाता है। ऐसे में जब कोई आकर ये बोले कि एक रात में 30 से 50 हजार मिल जाएंगे, तो कई लोग सोचने का वक्त भी नहीं लेते। यहीं से शुरू होती है कैटल स्मगलिंग की कहानी। इस काम का तरीका फिल्मों जैसा नहीं होता, जहां ट्रक भरकर सीधा बॉर्डर क्रॉस कर दिया जाए। ये एक लेयर्ड और वेल प्लान नेटवर्क होता है। सबसे पहले कैटल्स को बॉर्डर के पास के गांवों में इकट्ठा किया जाता है। इस काम के लिए लोकल एजेंट्स होते हैं जो गांव-गांव घूमकर लोगों से डील करते हैं। कभी लीगल कैटल खरीदे जाते हैं तो कभी चोरी के भी होते हैं। फिर रात का इंतजार होता है। जैसे ही अंधेरा गहरा होता है, कैटल को छोटे छोटे झुंड में चलाया जाता है, कहीं खेतों के बीच से, कहीं नदी के रास्ते से, तो कहीं ऐसे जंगल के रास्तों से जहां दिन में जाना मुश्किल होता है। कई जगह भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग है, लेकिन नदियों, दलदली इलाकों और गांवों के बीच ऐसे गैप्स हैं जहां से क्रॉस करना मुमकिन होता है। कई बार कैटल्स को नदी तैरकर पार करनी होती है। इस प्रोसेस में कई जानवर जख्मी भी हो जाते हैं, कई बह जाते हैं, लेकिन इस अवैध धंधे में कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि यहाँ पैसा इमोशन से ज्यादा ताकतवर होता है। इस पूरे नेटवर्क में सिर्फ एक दो लोग शामिल नहीं होते। लोकल स्मगलर्स होते हैं जो जमीन पर काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कैटल को मूव करवाते हैं, मिडिल मैन होते हैं जो दोनों तरफ को जोड़ते हैं, और फिर बॉर्डर के उस पार खरीदार होते हैं जो इस पूरे सिस्टम को पैसा देते हैं। लेकिन जितना बड़ा पैसा है उतना ही बड़ा रिस्क भी है। बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हर वक्त अलर्ट रहती हैं। नाइट विजिट डिवाइसेस, थर्मल कैमरेज, रेगुलर पेट्रोलिंग सब कुछ इस्तेमाल होता है। जैसे ही कोई संदिग्ध मूवमेंट पकड़ में आती है, तुरंत एक्शन लिया जाता है और तब सीन बिल्कुल बदल जाता है। भागदौड़ होती है। स्मगलर्स अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करते हैं। कई बार वार्निंग शॉट्स फायर होते हैं, कई बार कैटल छोड़ दिए जाते हैं और कई बार लोग पकड़े भी जाते हैं। ऐसा ही एक मामला कुछ साल पहले सामने आया था। बॉर्डर के पास रहने वाला एक आदमी, मान लो उसका नाम राशिद था। राशिद कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था, वह एक सामान्य किसान था जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत करता था। लेकिन 2 साल लगातार फसल खराब हो गई, कर्ज बढ़ता गया, गांव में लोग बातें करने लगे। तभी एक दिन उसके पास एक आदमी आया, बोला बस कैटल बॉर्डर तक पहुंचा देना, बाकी हम संभाल लेंगे, एक रात का काम है। पहली बार राशिद ने मना किया, दूसरी बार वो कंफ्यूज हुआ, तीसरी बार जब उसे पैसों की रकम बताई गई तो मान गया। पहली 2 ट्रिप बिना किसी दिक्कत के हो गई, पैसा मिलता रहा। राशिद को लगने लगा कि ये काम उतना खतरनाक नहीं है। लेकिन तीसरी या चौथी रात जब वो 20 से ज्यादा कैटल के साथ मूवमेंट कर रहा था, थर्मल कैमरे ने एक्टिविटी पकड़ ली। बीएसएफ ने इलाके को घेर लिया, चेतावनी दी गई, स्मगलर्स भागने लगे। राशिद घबरा गया, अंधेरे में भागते वक्त वो गिर पड़ा। उस रात राशिद पकड़ा गया। जब उसे कस्टडी में लिया गया तब उसे समझ में आया कि जो काम उसे एक टेम्परेरी सॉल्यूशन लग रहा था, वो असल में उसे जिंदगी भर के लिए अपराधी बना सकता है। आज राशिद जेल में है, लेकिन जो लोग उसे इस काम में लाए थे वो शायद किसी और गांव में किसी और राशिद को ढूंढ रहे हैं। और यही इस स्मगलिंग का सबसे खतरनाक सच है।
एक आदमी पकड़ा जाता है लेकिन सिस्टम जिंदा रहता है। डिमांड खत्म नहीं होती, इसलिए सप्लाई का रास्ता बार बार नया बन जाता है। भारत बांग्लादेश कैटल स्मगलिंग सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, ये गरीबी, डिमांड, सप्लाई गैप, बॉर्डर ज्योग्राफी और इंसानी मजबूरी का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। जब तक इन सब पर एक साथ काम नहीं होता, तब तक फेंसिंग और पेट्रोलिंग के बावजूद इस अवैध व्यापार को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है। रात के अंधेरे में चलने वाली ये स्मगलिंग सिर्फ बॉर्डर को ही क्रॉस नहीं करती, ये कानून, इंसानियत और जिंदगी के बीच की रेखा को भी पार कर जाती है। रात खत्म हो जाती है लेकिन बॉर्डर पर चलने वाली स्मगलिंग कभी नहीं रुकती। एक आदमी पकड़ा जाता है पर सिस्टम फिर से खड़ा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसी ही रियल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।